हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रीक फिलासफर के बारे में जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उनका नाम है एरिस्टोटल। आज हम एरिस्टोटल की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल, थ्योरी ऑफ स्टेट, डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप और थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं हम एरिस्टोटल की बायोग्राफी से। तो अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 बीसी इन स्टैगिरा, ए स्मॉल टाउन इन नॉर्थन ग्रीस। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ था, एक ऐसी जगह जिसका नाम था स्टैगिरा, जो एंशिएंट ग्रीस में है। हिज फादर वाज निकोमेनियस, उनके फादर जो निकोमेनियस जो डॉक्टर थे इन रॉयल कोर्ट ऑफ मैकडोनिया। व्हेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर बोथ हिज पेरेंट्स डाइड एट द एज ऑफ 17। ही मूव्ड टू एथेंस टू स्टडी एट प्लेटो एकेडमी, द मोस्ट फेमस स्कूल इन ग्रीक। बचपन से ही जो है एरिस्टोटल को जो नॉलेज का बहुत शौक था। जब वो 17 साल के थे तो प्लेटो एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। प्लेटो जो उनके गुरु का नाम था वो एक आइडलिस्टिक थे। प्लेटो के अंडर एरिस्टोटल ने फिलासफी, साइंस, लॉजिक और इथिक्स जैसे सब्जेक्ट में मास्टर्स किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एरिस्टोटल हमेशा इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले इंसान थे। वो अपने टीचर प्लेटो के आइडियाज से खुश नहीं थे। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको याद रखना होगा कि एरिस्टोटल को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। comparative politics, father of political science, father of constitutionalism. Like Plato, he did not supported the sudden change. Plato की तरह वो sudden change में believe नहीं करते थे। He believe in middle path, वो middle path में believe करते थे। According to him, the golden mean is the golden rule. Education and Plato Academy. Aristotle spent 20 years at प्लेटो एकेडमी। वो 20 साल तक प्लेटो की एकेडमी में पढ़ाई करते हैं। प्लेटो बिलीव इन आइडियल फॉर्म, वो आइडियल फॉर्म को एक करेक्ट वर्जन मानते हैं। वाइल जो एरिस्टोटल थे वो आइडियलिस्टिक नहीं थे, वो एक रियलिस्टिक थे। वो साइंटिफिक बात का कहते हैं, वो साइंटिफिक बात को वो प्रायोरिटी रखते हैं। एरिस्टोटल बिलीव इन स्टडिंग द रियल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। अब हम एरिस्टोटल के वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्क है निकोमेनिया एथिक्स, मोरल एंड इथिक्स, इथिकल आइडिया के बारे में बताया गया है। मेटाफिजिक्स, एरिस्टोटल रिजेक्टेड प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसमें जो प्लेटो है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हैं उसको रिजेक्ट किया है एरिस्टोटल ने। पॉलिटिक्स, unorganized book, multiple theory available, these theory of constitution, theory of law, theory of justice. The physics, the rhetoric on the soul, the ecodomania ethics. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब हम इन दोनों में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल में क्या डिफरेंस था और प्लेटो में क्या डिफरेंस था, ठीक है। प्लेटो एक यूथोपियन थे। यूथोपियंस में जो प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल हो, लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करें, वो आइडियल स्टेट की बात करते थे, ठीक है। प्लेटो जो कौन थे, सॉक्रेट के स्टूडेंट थे। उन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेटो कहते हैं कि रियल वर्ल्ड तो सिर्फ एक शेडो है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो असली नहीं है, असली तो वो आइडियाज़ हैं जो दिमाग में होते हैं। उनका मानना था कि नॉलेज सिर्फ सोचने से नहीं मिलती बल्कि एक्सपीरियंस से भी नहीं मिलती। वो उनका मानना था कि आइडिया जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक कुर्सी के बारे में, प्लेटो कहते हैं कि वो एक कॉपी है, असली कुर्सी के आइडियाज़
असली तो कुर्सी का आइडियाज़ है जो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो आइडिया को रियल मानते थे। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो क्या थे, वो एक रेडिकल थे, एक प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल लाइफ का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो कहते, वो सोक्रेट के क्या, वो स्टूडेंट थे प्लेटो के, लेकिन उन्होंने, उनका जो विचार था वो प्लेटो से डिफरेंट था। उनका मानना था कि रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड होता है और हमें उसी की स्टडी करनी चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में बिलीव करते थे। एरिस्टोटल ने लॉजिक, साइंस, इथिक, पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट में काफ़ी उनको काफ़ी नॉलेज थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कुर्सी को ले लें, उन्होंने कहा कि कुर्सी वो, हमें एक कुर्सी को देखना चाहिए जो, तो वो एरिस्टोटल कहते हैं कि हमें उस कुर्सी की का स्टडी करना चाहिए, उसका डिज़ाइन और उसका यूज़ कैसे करना है ये एक रियल लाइफ में हमें पता होना चाहिए। एक वो साइंटिफिक बात करते हैं। अब तो दोस्तों, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ही फिलॉसफी के पिलर हैं। जहाँ प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थे, वहीं एरिस्टोटल एक रियलिस्टिक थे। उनके विचार जो है आज भी आज के एजुकेशन साइंस में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लेटो जो है वो बिलीव जो किस में करते थे, परफेक्शन में करते थे। ये सेकंड पॉइंट जो इनपरफेक्शन है, इसमें क्या है, प्लेटो का मानना था कि हर चीज़ एक परफेक्ट हर चीज़ का जो है वो एक परफेक्ट वर्जन होता है जो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि उनका रेडिकल का क्या मतलब है, रेडिकल का मतलब है जो पुराने तरीके को चैलेंज करे और नए तरीके लाए। एरिस्टोटल ने पुराने आइडियाज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि उनमें जो है क्वेश्चन करके अपने नए तरीके डेवलप किए, इसलिए वो रेडिकल थे। प्रैग्मेटिक का मतलब है, अब हम प्रैग्मेटिक क्या है, प्रैग्मेटिक मतलब है प्रैक्टिकल तरीके से सोचना और रियल लाइफ का रियलिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, जो प्लेटो है वो एक फिज़िकल वर्ल्ड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, प्लेटो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो गोल्डन मीन की बात करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच, जर्नल टू पार्टिकुलर, वो एक डिडक्टिव अप्रोच देते हैं। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो एक इंडक्टिव अप्रोच देते हैं। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या हो गया। अब हम डिडक्टिव का मतलब है कि जर्नल आइडियाज़ या थ्योरी से स्टार्ट करके स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचना। अब इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें, ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल से जर्नल रूल्स या थ्योरी बनाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल जो बिलोंग करते थे सोक्रेटिक ट्रेडिशंस, लाइक हिज टीचर प्लेटो, ही एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट। अपने गुरु प्लेटो की तरह एरिस्टोटल भी स्टेट को जो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। वो बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के मुताबिक मैन इज़ पॉलिटिकल बाय नेचर, नेचर हैज़ नॉट मेड मैन सेल्फ सफिशिएंट, मैन कैन नॉट फुलफिल हिज ऑन नीड। अपने खुद सोसाइटी या स्टेट के बिना जो मैन है वो अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। वी कैन नॉट हैव फुलफिल लाइफ विदाउट द इंस्टीट्यूशनल स्टेट इज़ द हाइएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो इंसान स्टेट के बिना रहता है, या तो वो एक क्या होगा, गॉड होगा, या तो वो एक बीस्ट होगा। क्रोनोलॉजी में बात करें, मैन में बी प्रायर टू द स्टेट, बट लॉजिकली स्टेट को प्रायर टू द मैन। स्टेट इज़ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सेड स्टेट इज़ नेसेसरी, और स्टेट को नेसेसरी भी माना है, एक यूनिटी का प्रतीक भी है। अब हम एरिस्टोटल की 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक होगी मोनार्की,
ठीक है, मोनार्की, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी और डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सारे जो 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कि कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल, इन सब के कंसेप्ट क्या दिए हैं, एरिस्टोटल ने क्या बताया है कि मोनार्की क्या है और एरिस्टोक्रेसी क्या है, ये सभी पढ़ेंगे। मोनार्की क्या है? रूल ऑफ वन फॉर कॉमन गुड, बेस्ट फॉर्म इफ द रूलर इज वर्चुअस। क्या होता है? एरिस्टोटल ने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की। 3 जो है वो गुड सही फॉर्म है और 3 जो है वो बुरी फॉर्म है, करप्ट फॉर्म है। उनका कहना है कि जब रूलर पब्लिक के लिए भले के लिए रूल करे तो वो सही है, और जब वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रूल करे तो वो एक करप्ट फॉर्म है। ठीक है। मोनार्की क्या है? रूल ऑफ वन, एक बंदा शासन कर सकता है। इसमें एक राजा का रूल होता है, वो पब्लिक के भले के लिए रूल करता है। ठीक है, ये एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल, एक अच्छा और न्याय राजा जो लोगों के भले के लिए काम करता है। टायरनी क्या है? रूल ऑफ, ये भी रूल ऑफ वन है, लेकिन ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बात करता है। जब वही रूलर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रूल करता है तो वो टायरनी कहलाता है। ठीक है, पब्लिक की वो चिंता नहीं करता, ये मोनार्की का करप्ट वर्जन है। एग्जाम्पल, जब वही रूलर सिर्फ अपने पावर बढ़ाता है और लोगों को दबाता है तो वो टायरनी कहलाता है। ठीक है, अब हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फ्यू फॉर पब्लिक गुड्स। इसमें कुछ वाइज वर्चुअस लोग रूल करते हैं, वो पब्लिक के भले के लिए फैसला लेते हैं। ये जो है वो एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल, कुछ एजुकेटेड लोग जो ईमानदारी से देश चलाएं, वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू फॉर ऑन इंटरेस्ट। ओलिगार्की में होता है जब वही जो थोड़े लोग सिर्फ पावर के लिए रूल करें, पब्लिक के इशू इग्नोर करें। ये एरिस्टोक्रेसी का करप्ट वर्जन है। अब हमारा पॉलिटी क्या है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बाय मैनी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। रूल ऑफ मैनी है फॉर पब्लिक गुड्स। इसमें ज़्यादा लोग मिडिल क्लास के होते हैं, ये मिलकर जो है वो रूल करते हैं। ये डेमोक्रेसी और लॉ बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। ये भी एक गुड फॉर्म है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है? जब वही जो है वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करे, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो वो डेमोक्रेसी होगी। लॉ की रिस्पेक्ट, वहाँ पर जो है वो लॉ की रिस्पेक्ट नहीं होती। ये पॉलिटी का क्या है? करप्ट वर्जन है। समझ आई होप ये जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल स्टडी 158 कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की। एरिस्टोटल सेड दैट वी डज नॉट नीड फिलासफर किंग। एरिस्टोटल ने कहा कि हमें कोई फिलासफर की ज़रूरत नहीं है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो और फिलासफी के साथ फुलफिल हो, फील्ड विद, बट वी जस्ट नीड ए पर्सन हु इज़ बेसिकली अंडरस्टैंड द सोसाइटी। हमें जो है वो एक ऐसे व्यक्ति या पर्सन की ज़रूरत है जो बेसिकली सोसाइटी को अंडरस्टैंड करें। यूज़ इंडक्टिव अप्रोच क्या मतलब? क्योंकि उन्होंने पहले 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, और उस स्टडी को करने के बाद उन्होंने कहा कि ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है, नॉर्मल इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, नॉर्मल इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, परवर्टेड और सेल्फ इंटरेस्ट। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। एरिस्टोटल के मुताबिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है? In ancient Greece city-state, women, slaves and aliens were not regarded as citizens.
वहाँ पर क्या था, वुमेन जो स्लेव्स हैं उनको सिटीजन्स का हक नहीं था। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजनशिप का मतलब कि एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। Hence, he exclude those group which are not capable of performing these roles. वुमेन को वो बोलते हैं कि ही बिलीव वो वुमेन को भी नहीं सिटीजन का राइट देते, ओल्ड पीपल को भी नहीं देते और चिल्ड्रन को भी नहीं देते। क्यों नहीं देते, हम पढ़ेंगे। वुमेन को क्या बोलते हैं वो, ही बिलीव्स वुमेन आर इन्फीरियर टू मैन। वुमेन जो है इन्फीरियर है मैन से। ही कन्फाइंस वुमेन विद इन द एंड 4 वॉल्स। वो वुमेन को 4 वॉल्स तक ही सीमित मानते थे। ओल्ड पीपल क्या है, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन दे मे नॉट बी एबल टू पे द रिक्वायर्ड रोल। चिल्ड्रन आर इमेच्योर। चिल्ड्रन जो है वो इमेच्योर होते हैं। स्लेव्स दे आर लैक ऑफ रीजन्स। दस ओनली नेचुरल बोर्न एडल्ट मेल्स पोसेसिंग प्रॉपर्टी इक्वालिटी टू द सिटीजन्स। वो बोलते हैं कि वही सिटीजन कौन होगा, सिटीजनशिप किसको मिलेगी, जो ओनली नेचुरल बोर्न एडल्ट मेल्स को मिलेगी। ठीक है। थ्योरी ऑफ स्लेवरी। एरिस्टोटल के मुताबिक स्लेवरी क्या है, बोलते हैं कि जो मेंटली स्ट्रांग होगा वो मास्टर्स होगा, जो फिजिकल स्ट्रांग होगा वो स्लेव होगा। ठीक है। जस्टिस क्या है, एरिस्टोटल के मुताबिक जस्टिस a general justice doing what is right and lawful for the society। जर्नल जो है सबके लिए, सबके इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, सबको लेकर चलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस गिविंग पीपल व्हाट इज़ फेयरली डिज़ायर बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। कोरेसिव जस्टिस फिक्सिंग रॉन्ग बाय रिस्टोरिंग फेयरनेस बिटवीन पीपल। जस्टिस इन एक्सचेंज मेकिंग श्योर ट्रेड्स and deals are fair and equal। Political justice fairness in laws and equal rights in community। masters and slave are treated different। उनको ट्रीट डिफरेंट किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। एरिस्टोटल सेज इक्वल ट्रीटेड, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करो। प्रोपोर्शनल जस्टिस की वो बात करते हैं। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। उनके मुताबिक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, कौन से काज हैं जिनकी वजह से जो रेवोल्यूशन होने का कारण है। कॉमन काज इज़ द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। जहाँ पर इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा हर एक इंसान को, अपर क्लास चाहे वो लोअर क्लास हो, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेस में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, रिलीजन के। ठीक है, ये सारे जो इनइक्वालिटी का कारण है। करप्शन अमंग द रूलिंग क्लास। जब भी जो रूलिंग क्लास में करप्शन होगी तब इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, तो रेवोल्यूशन तो होने का चांस बनेगा। टू मच इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर। जब बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो ये भी एक इनइक्वालिटी होने का कारण बन सकता है। ये 3 कारण जो मैंने पढ़े हैं काज ऑफ रेवोल्यूशन, और भी हैं अगर, ठीक है, अगर तो हम और भी डिस्कस करेंगे। हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी एरिस्टोटल के ऊपर, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो लाए हैं हम वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एरिस्टोटल के कंसेप्ट हमने क्लियर करे हैं जो, तो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।